हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम में फ्रैक्शन के 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। शेडेड एंड अनशेडेड फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं। पिछली वीडियो में हमने बेसिक फ्रैक्शन सीखे थे, फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखे थे। इस वीडियो में फ्रैक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। वेलकम टू माय चैनल सीखो स्मार्टली। Question 1. Write the fraction for the shaded and unshaded portion and your time start now. शेडेड और अनशेडेड पोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले सारे स्क्वायर को काउंट करेंगे। तो टोटल कितने स्क्वायर हुए? 9। और शेडेड बॉक्स कितने हुए? 4। तो शेडेड पोर्शन क्या हो गए? 4/9। उसी तरीके से अनशेडेड स्क्वायर कितने हैं? 5। तो अनशेडेड पोर्शन क्या हो गए? 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले सारे बॉक्सेस को काउंट करेंगे। तो टोटल कितने बॉक्स हुए? 9। और शेडेड बॉक्स कितने हुए? 5। तो शेडेड फ्रैक्शन क्या हो गए? 5/8। उसी तरीके से अनशेडेड पोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले अनशेडेड बॉक्स को काउंट करेंगे, वो है 3। इसलिए अनशेडेड पोर्शन क्या हो गए? 3/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन for the shaded and unshaded portion and your time start now. फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल बॉक्स को काउंट करेंगे। टोटल बॉक्स कितने हैं? 3। और शेडेड बॉक्स कितने हैं? 1। तो शेडेड फ्रैक्शन क्या हो गए? 1/3। और अनशेडेड बॉक्स कितने हैं? 2। तो अनशेडेड पोर्शन क्या हो गए? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the fraction for the shaded and unshaded portion and your time start now. फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल बॉक्स को काउंट करेंगे। टोटल बॉक्स कितने हैं? 8। और शेडेड बॉक्स कितने हैं? 2। तो शेडेड बॉक्स के फ्रैक्शन क्या हो गए? 2/8। उसी तरीके से अनशेडेड बॉक्स को पहले काउंट करेंगे। तो टोटल कितने अनशेडेड बॉक्स हैं? 6। तो अनशेडेड फ्रैक्शन क्या हो गए? 6/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करो, मैं इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग द फ्रैक्शन 2/17 प्लस 4/17 बी गेट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो बच्चों, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम हो तब हम सीधे ऊपर वाला न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। यहाँ 2/17 प्लस 4/17 दोनों का डिनोमिनेटर 17 है, इसलिए न्यूमरेटर 2 + 4 कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिंग द फ्रैक्शन 2/5 प्लस 1/10 वी गेट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले उसे सेम करते हैं। यहाँ एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए पहले फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 × 2 / 5 × 2, जिससे हमारे दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो गया। अब सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो आंसर होगा आपका 5/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन 11/15 minus 4/15 बी गेट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। 11/15 minus 4/15 equal to 7/15। Next question, subtract the fraction 7/10 minus 3/5 be get and your time start now। आंसर, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है
तो पहले उसे सेम करते हैं। यहाँ पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 है और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है, इसलिए दूसरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 और बाई 5 मल्टीप्लाई 2, जिससे 10 हो गया। तो 7/10 माइनस 6/10, तो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन 5/6 माइनस 1/3, वी गेट। पहले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर करें। मैं इसका आंसर वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन द फ्रैक्शन 1/4 plus 1/8, we get, and your time start now. आंसर, जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो पहले उसे सेम करते हैं। यहाँ एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8 है, तो यहाँ सेम कैसे कर सकते हैं? सेम तब होगा जब पहले फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, तो आपका हो जाएगा 2/8। तो अब 2/8 plus 1/8 and your answer is 3/8. Next question, 4/8 in simplest form is, and your time start now. Answer, 4/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि 8 4 के टेबल में 2 बार में आता है, इसलिए आंसर 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/12 in simplest form is, and your time start now. आंसर 3/4। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12। 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, इसलिए वो कट गया और आंसर हो गया 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72/90 in simplest form is, and your time start now. आंसर ए, 8/10। जैसा कि हम लोग जानते हैं 8 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 72 बाई 10 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 90। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 कॉमन है, इसलिए वो कट जाएगा, तो आंसर होगा 8/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन रीड 9 पेजेस आउट ऑफ 12 पेजेस। What fraction of the book did he complete? And your time start now. Answer 3/4. According to question, Rohan read pages 9 and total pages is 12. So, fraction of the book did he complete is 9/12 और इसको simplest form में 3/. Next question, a bottle had 7/8 liter of juice. 1/4 liter was drunk. How much juice is left? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉटल में 7/8 लीटर ऑफ जूस है, जिसमें से 1/4 लीटर जूस पी लिया गया है, तो अब बॉटल में कितने जूस बचे? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर 5/8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए बॉटल हैड 7/8 लीटर ऑफ जूस, मतलब बॉटल में 7/8 लीटर जूस है, जिसमें से 1/4 लीटर जूस पी लिया गया है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि जूस कितना बचा है। उसके लिए 7/8 माइनस 1/4 करेंगे, पर यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा। उसके बाद दोनों न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, तो आंसर होगा 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए rope is 3/4 meter long, another rope is 1/2 meter long. What is the total length? And your time start now. Answer 5/4। According to question, वन रोप है 3/4 मीटर लॉन्ग और सेकेंड रोप है 1/2 मीटर लॉन्ग। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए दोनों रोप को ऐड करेंगे,
बट यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। तो 3/4 प्लस 2/4 इक्वल टू 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, A chocolate bar has 60 pieces. Anaya ate 45 pieces. What fraction did she eat? एक चॉकलेट बार में 60 पीस चॉकलेट है जिसमें से अनाया 48 पीस चॉकलेट खा ली। तो अनाया कितनी पीस चॉकलेट खाई उसका फ्रैक्शन लिखिए। आंसर 3/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल चॉकलेट पीस कितने हैं 60 और अनाया ने कितने चॉकलेट खाए 45। तो फ्रैक्शन क्या हो गया 40/60 और फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके 3/4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन हैड ₹40. He spent ₹30. What fraction of money did he spend? And your time start now. आंसर 3/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमन के पास 40 रुपीज है, उसने खर्च किया 30 रुपीज, तो फ्रैक्शन हो गया 30/40 और उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स 15 आर गर्ल्स, व्हाट फ्रैक्शन आर गर्ल इन सिंपलेस्ट फॉर्म? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर 3/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट 20 है, गर्ल्स स्टूडेंट 15 है, तो फ्रैक्शन होगा 15/20। पर क्वेश्चन में पूछ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन लिखने के लिए सबसे पहले टोटल बॉक्स को काउंट करेंगे। टोटल बॉक्स 9 है और शेडेड बॉक्स 1 है, इसलिए शेडेड फ्रैक्शन क्या होगा 1/9 और अनशेडेड बॉक्स कितने हैं 8, इसलिए अनशेडेड फ्रैक्शन क्या होगा 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में पूछा था, सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन 5/6 माइनस 1/3 वी गेट, उसका आंसर 1/2 होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।